हेलो फ्रेंड, टाइम एंड वर्क के टाइप थर्ड को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो और उसकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। तो देखो सिंपल सा गिवन क्या है, लेबर है, नंबर्स ऑफ लेबर का अनुपात दिया हुआ 15:11 और इनका वेजेस का रेशियो गिवन है। इट मीन्स मजदूरी का कितना गिवन है फ्रेंड, 22:25। क्लियर है ना। ये 11 से कट जाएगा, 11 टू जा और ये कट जाएगा 5 3 जा 15 और ये 5 5 जा। ओके, ये हो जाएगा रेशियो 6 और 5। यही आंसर होगा, 6:5 के अनुपात में घटाई जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दैनिक मजदूरी क्रमशः, अच्छा ए और बी का दैनिक मजदूरी डेली बेसिस बता रहा है फ्रेंड, 3:3.5 है और बी का 2.50 है। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसको 63 मिलता है और बी को 75 मिलता है। ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलके वही काम करे तो काम की लागत क्या आएगी, मतलब दोनों काम करेगा तो कितना उन लोगों को पैसा मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ए का पहले टाइम निकाल लेते हैं, ए कितना दिन काम किया। टोटल वेज कितना है इसका, 63 और एक दिन का निकालने के लिए इनके वेज एक दिन के वेजेस से डिवाइड कर लेंगे, 3.5 से डिवाइड कर लेंगे, 50 या 5 कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ डेसिमल हटाओगे तो क्या ऊपर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 से 10 काट लेते हैं, ठीक है, और क्या कटेगा, और इसको काटते हैं फ्रेंड 7 से काट लें, 9 7 जा 63 और 7 5 जा और 2 हो गया, ये 5 2 जा 10। इट मीन्स 18 डेज निकल गया आपका, 18 डेज काम किया। अब बी के बारे में समझना, बी के बारे में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड। बी 75 डेज काम करता है, सॉरी 75 रुपया मिलता है इसको, ठीक है, और इसका एक दिन का वेजेस कितना फ्रेंड, 2.50। तो यहाँ से इसका डे निकल जाएगा कि कितना दिन ये काम किया था, 0 से 0 कैंसिल कर लो और 25 3 जा 75 होता है। तो 30 दिन में इसको 75 रुपया मिला था, निकल गया कितना दिन काम किया। दोनों को एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 18 5 जा ये हो जाएगा और यहाँ से 33 जा, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी निकल गया, दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया फ्रेंड, ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा ना। अब आगे देखो बोला जा रहा है, वे दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। चलो ए प्लस बी से काम करवाते हैं। काम कितना है फ्रेंड, 90 काम है, इंटू 8 कर लो। और वेजेस निकालना है फ्रेंड, तो इनके वेजेस क्या थे, इनका वेजेस था आपका 2.50 और प्लस 3.50, ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इनका वेजेस, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.00 से, या फिर डायरेक्ट 16 लगा लो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड, इसको 3 से काट लो, 3 2 जा और ये 4 हो गया, 9 3 जा 27 अपॉन 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24। क्लियर है। और बचा क्या यहाँ पे, 3 और 0 30 हो गया, 7 4 जा 28। ठीक है, 2 बच गया, डेसिमल लगाएंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 4 जा 20, तो 67.5 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 67.50। 0 लगाना चाहो तो लगा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है। ए के बारे में बोला जा रहा है कि 27 डे में कार्य को पूरा कर सकता है। बी 54 डेज नहीं है फ्रेंड, घंटे में, आर में पूरा कर सकता है। सी का शेयर का पता लगाना है। ठीक है, सी के हिस्से में कितना पैसा है मिलता है वो पूछा जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 12 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस
बी प्लस सी, तीनों मिलके 12 घंटा काम करता है। एलसीएम ले लो तीनों का। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, 27 4 जा 108, 54 2 जा एंड 12 9 जा। ओके, अब सी के बारे में पूछा जा रहा है, सी के बारे में। तो ए प्लस बी का क्या है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 है और टोटल 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का आपका इफिशिएंसी निकल गया। अब देखो टोटल क्या है, टोटल यहाँ पे गिवन है, टोटल भुगतान मतलब 9 इफिशिएंसी का वैल्यू गिवन है, 9 यूनिट का। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 9 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना फ्रेंड, 4320। तो 1 यूनिट निकाल लो, 4320 अपॉन 9 डिवाइड करते हैं। निकालना क्या है, सी का निकालना है ना फ्रेंड, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, तो निकालना चाहो तो यहीं पे लिख लो सी का। ठीक है, 3 यूनिट का यहाँ पे निकालना चाहो तो 4320 अपॉन 9 इंटू 3, ये सी का निकल जाएगा, शेयर निकलेगा। काट लेते हैं, 3 3 जा ये हो जाएगा और डिवाइड करते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। ठीक है, ये 13 हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0, 1440 रुपया सी का शेयर है। क्लियर फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, देखो सी का था ना एफिशिएंसी 3, सी के अकॉर्डिंग निकला है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, राम और श्याम एक कार को 5600 रुपये में करने का ठेका लेता है। ठीक है, चलो ये टोटल इन लोग का वेजेस है, ऐसे समझ लो। राम अकेले उस काम को 5 दिन में और श्याम अकेले उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। और अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। राम के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये 5 दिन काम कर सकता है, और श्याम के बारे में बोला जा रहा है ये 9 दिन में कर सकता है। ओके फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 45, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका 9 एफिशिएंसी हो जाएगा और इसका 5 एफिशिएंसी हो जाएगा। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गया, 14, और 14 यूनिट का ही वैल्यू गिवन है फ्रेंड, टोटल है ना, 14 यूनिट का वैल्यू आपका गिवन है क्या, 5600। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 5600 अपॉन 14। क्लियर है, सो काटते हैं, 14 4 जा 400, 14 4 जा ये कटेगा और 400 ये हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 100, 400 हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा क्या जा रहा है कि अच्छा दोनों के मिलने वाले राशि का अंतर पूछा जा रहा है, कितना है अंतर। तो डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है फ्रेंड। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 400, तो 400, 4 4 जा 16, तो 1600 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है, ये डिफरेंस था दोनों का। ठीक है फ्रेंड, इट मीन्स अंतर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सुमित और अमित है, ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन है फ्रेंड। टोटल वेजेस गिवन है, 5 और 4 दिन में करता है, तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर पूछा जा रहा है। बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। देखो सुमित है, सुमित 5 दिन और अमित 4 दिन, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। एफिशिएंसी निकालने की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा और ये 5, टोटल एफिशिएंसी 9 आ गया। और 9 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या 72 है ना। तो लिख लो यहाँ पे 9 यूनिट का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 72। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, काटना चाहो तो यही काट लो, कितना बार में कट जाएगा, 7 टाइम, 8 टाइम कटेगा, 800 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है,
800 हो गया। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है ना, दोनों कार्य करे तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर, तो अंतर यही है। कितना अंतर फ्रेंड? 1 का, इसी का वैल्यू निकालना है, तो 1 ही का तो वैल्यू निकाल लें, अंतर 800 आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। रसिका और रश्मि है, ठीक है। रसिका है फ्रेंड, 5 दिन काम कर सकती है, और रश्मि कितने दिन काम करती है फ्रेंड? 7 दिन में काम कर सकती है। एलसीएम ले लो, 35 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 7 हो जाएगा, और इनका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। क्लियर है? टोटल क्या हो गया? 7 5 12 हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है इसके बाद देखो, तो उन पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए 240 रुपये मिलते हैं, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू गिवन है, ठीक है। कितना? 240। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कटेगा 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 20 निकल गया 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा क्या जा रहा है? रसिका का हिस्सा। रसिका क्या है? 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 7 × 20 इट मीन्स 140 रसिका का शेयर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है? किसका निकला फ्रेंड? रसिका का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फ्रेंड, 7 नंबर क्वेश्चन। समझना फ्रेंड। बोला ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिन में करते हैं। ए 6 डेज में और बी 8 डेज में करते हैं। क्लियर है? एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 24 24। अच्छा, और भी है सी भी आता है फ्रेंड। सी की सहायता से इस कार्ड को, मतलब ए बी और सी तीनों की बात कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग आता है। देखो सी की सहायता से तो तीनों, तो अब काम कितने दिन में पूरा होता है? 3 दिन में। अब ले लो एलसीएम, तब भी एलसीएम 24 ही आएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इन तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा फ्रेंड? 8 हो जाएगा। सी से काम करवाना, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो सी के अकेले का एफिशिएंसी पहले चाहिए। इन दोनों का कितना हो गया? 7 हो गया। ओके, ये दोनों 7 है और टोटल 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी 1 निकल गया, ठीक है। अब देखो टोटल इनको कितना मिलता था? 1848। ओके, तो मतलब 8 यूनिट का वैल्यू गिवन था टोटल, है ना। ये टोटल एफिशिएंसी है, इट मीन्स 8 यूनिट का ही वैल्यू ये गिवन है, 1848। तो यहाँ से निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, और ये सी का है भी, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1848/8 काट लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये कटेगा आपका 8 2 ज़ा 16, ओके 24, 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा 8, और ये निकल गया आपका सी का शेयर। ओके, सी का शेयर निकल गया। कौन सा ऑप्शन का फ्रेंड? 2 3 1 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी का शेयर देखो, क्योंकि इसका एफिशिएंसी 1 था, इस वजह से सी का शेयर 1 यूनिट से रिलेट कर लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, वैसा ही है, सेम पैटर्न पे। देखो ए और बी क्रमशः 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 15 दिन में और बी 10 दिन में। ओके, तो एलसीएम ले लो, 30 हो जाएगा एलसीएम, 2 इसका एफिशिएंसी और इसका आपका 3 एफिशिएंसी निकल जाएगा। टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। और क्वेश्चन में क्या गिवन है फ्रेंड? उन्हें 3500 रुपये काम
को पूरा करने का ठेका मिलता है, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है फ्रेंड? 3500, 35,000 है, सॉरी 35,000 है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। अब आगे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ए का हिस्सा। ए कितना है फ्रेंड? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? 2 × 7,000, इट मीन्स 14,000 से ए का शेयर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है? ए का हिस्सा है फ्रेंड ये, ए शेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है उसी टाइप का। ए और बी 10 और 15 दिन में क्रम से काम करते हैं ना। ए के बारे में 10 दिन और बी के बारे में बोला जा रहा है, अच्छा उल्टा बोला जा रहा है फ्रेंड। देखो ए कितना दिन में? 15 दिन में, और बी के बारे में बोला जा रहा है कि 10 दिन में पूरा कर सकता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में था क्या? अच्छा इसमें भी ऐसे ही था, 15 और 10। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 2 निकल जाएगा और यहाँ पे 3 निकल जाएगा, 5 एफिशिएंसी हो जाएगा। और क्या होगा? 5 यूनिट का वैल्यू 75000 है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15,000। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। इसका निकलना है बी का शेयर। बी कितना? 3 यूनिट है ना। 3 × 15,000 तो कितना आ जाएगा? 45,000 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 45,000, इसमें बी का शेयर पूछा जा रहा है ना। तो ये किसका है? 20 का शेयर है फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में बी का शेयर पूछा जा रहा था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है 8 घंटे काम करके। 8 घंटे काम करके, देखो 8 घंटे काम करके 640 रुपया प्रतिदिन कमाता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, प्रतिदिन कमाता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है, 6 घंटे काम करता है। ए प्लस बी का प्रतिदिन का मजदूरी पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रतिदिन का पूछा जा रहा है, प्रतिदिन का मजदूरी भी गिवन है ना। रेशियो लगा लो, ए और बी प्रतिदिन कितना कमाता है फ्रेंड? 640। बी कितना कमाता है? 360। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका रेशियो आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लें। ठीक है, 16 से काट लो, 16 4 जा और ये 9 4 जा 36 होता है। यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 16:9। ऑप्शन 4 करेक्ट है फ्रेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 15 दिन, ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके पहले वाले के जैसा। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पहले दोनों से काम निकलवा लेते। टोटल काम कितना हो गया? यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया? 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है? 75,000। 75,000 गिवन है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 15,000 निकल जाएगा। ठीक है, अब ए का शेयर पूछा जा रहा है, ए का शेयर निकाल लो। ए कितना? 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 15,000 है ना, तो क्या हो जाएगा? 30,000 ए का शेयर निकल जाएगा। आपका 30,000 ए का शेयर निकल गया।
ए का शेयर है फ्रेंड, यही आंसर है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 30,000 ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, इसके आई थिंक 10 नंबर या 9 नंबर क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये प्रति घंटे, उसमें क्या था प्रतिदिन 100 रुपये कमाता है। ध्यान देना, उसमें प्रतिदिन था, इसमें प्रति घंटे कमाता है, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। ओके, बी प्रतिदिन 120 रुपये कमाता है, ठीक है, और प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। तो बी और ए का प्रतिदिन का मजदूरी पूछ रहा है, बी और ए का। और देखना रेशियो क्या है, बी और ए है, तो पहले बी लिख लो, बी, और उसके बाद ए लिख लेते हैं। ये देखो प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है, और कितना घंटा काम करके फ्रेंड, 8 घंटा काम करके, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं क्या करना है, बी के बारे में, अच्छा बी ए के बारे में मैंने उल्टा लिख दिया फ्रेंड, ये तो ए का है तो इधर लिख लो ये, क्योंकि रेशियो BH2 ये पूछा जा रहा है ना। तो देखो ए कितना कमाता है, 100 रुपया, 100 रुपया रोज का 8 घंटा काम करके, और बी कितना कमाता है फ्रेंड, 120, 120 कितना काम करता है रोज का, 6 घंटा। बस इसको कैलकुलेट करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके, और ये आपका 5 हो जाएगा, और ये इधर 3 हो जाएगा, और कटेगा तो काट लो, 4 से काट लें, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा। ओके, तो 9:10 आपका आंसर आ गया। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, ध्यान देना, अदरवाइज आप लोग मार कर लोगे 10:9। यहाँ पे पूछा जा रहा है BH2A, इसी वजह से मैंने पहले ही BH2A कर लिया था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग डेटा को एडजस्ट कर लिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 9:10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन समझना। ABC अकेले अकेले काम करके 15, 30, 70 दिन में करता है। चलो A 15 दिन, B 30 दिन, और C के बारे में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, 70 दिन, ठीक है। एलसीएम लेके हम लोग वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 150 होगा ना, एलसीएम तो निकालना जानते होगे। डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इफिशिएंसी इसका 10 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, और ये 70 है, 75 है फ्रेंड। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में 70 नहीं होगा, ये ना यहाँ पे आपका 75 होगा, और यहाँ 70 होगा, तो 150 एलसीएम निकलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे 75 है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या एफिशिएंसी हो जाएगा, 2, यहाँ पे 75 लगा लो। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्लियर है, 75 मैं लिख देता हूँ अब, ठीक है। चलो टोटल देखो, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 2 17, 17 हो गया, और 17 यूनिट का वैल्यू गिवन है ना। टोटल देखो, टोटल इनका कार्ड समाप्ति के बाद 1615 रुपये मिलता है, मतलब टोटल जो भी पैसा मिलता है वो 617 यूनिट का वैल्यू है। 17 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1615। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1615 अपॉन 17, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। ओके, क्लियर है। अब देखो 17 से इसको काटना चाहे तो कटेगा 17 9 जा, या फिर और देख लो क्या पूछा जा रहा है, ए एवं सी के हिस्से का मध्य अंतर, ए और सी के बारे में पूछा जा रहा है, कितना अंतर है, कितना अंतर है फ्रेंड, ए और सी के 8 का अंतर है, ठीक है। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1615 अपॉन 17 इंटू 8। अब इसको काटना है फ्रेंड 17 से। देखो
79 जा कितना होता है 153, 9 हो गया तो बचा क्या 53 हुआ ना, 53 और 8 हो जाएगा और 85 हो जाएगा, ठीक है। 17 5 से 85 होता है, कट जाएगा, ओके। तो 95 हो गया। 95 मल्टीप्लाई 8 करना है आपको, 95 मल्टीप्लाई 8 करना है, कर लेते हैं। 8 5 40, 4 और 72 4 76, 760 आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि A + B एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन में कुल 18,000 रुपये प्राप्त किया है, और काम में A कार्य कुशलता B की कार्य कुशलता से 5 गुनी है। चलो ठीक है, A + B मिलके किसी काम को 15 दिन में करता है, ये बोला जा रहा है। और एफिशिएंसी के बारे में बोला जा रहा है। कौन कुशल है फ्रेंड? ए 5 यूनिट कुशल है और ये 1 यूनिट कुशल है, ऐसे आप समझ लो, है ना। B से 5 गुना कुशल है कौन? A। क्लियर है, यह इसका एफिशिएंसी है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 90, है ना। ये दोनों एफिशिएंसी हो गया ना, प्लस करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी आपका 6 हो जाएगा। तो 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए डेज से, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क, ठीक है 90। और 90 यूनिट का ही वैल्यू ये गिवन है फ्रेंड, ठीक है। 90 यूनिट का वैल्यू आपका क्या गिवन है, 18000, और यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 10 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखो 1 0 से मैंने काट लिया यहाँ पे, 19 2 200 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा क्या जा रहा है किसका? बी के बारे में, ओके। किसका पूछा जा रहा है फ्रेंड? ए की दैनिक मजदूरी, ए। तो बी 1 है और ए कितना है फ्रेंड 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू लगा लो। 200 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 1000, इसका डेली का वेजेस होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1000, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस समझना है चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप आप कर पाओगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ए एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। ए के बारे में बोला जा रहा है कि 12 दिन में करता है, और बी 18 दिन में करता है सेम काम को, ठीक है, 18 दिन में। ओके फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करें तो इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, ओके। ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो गया फ्रेंड 5। अब देखो आगे समझना, वे एक साथ काम स्टार्ट करता है, ए + बी स्टार्ट करता है फ्रेंड, ठीक है, ए + बी स्टार्ट करता है, और क्या बोल रहा है केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। कौन? ए करता है फ्रेंड। तो 2 दिन तक तो काम करेगा, ए + बी मिलके दोनों करेगा ना, तो 2 दिन 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 10 काम हो जाएगा। अब 10 काम हम लोग यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बचेगा कितना 26 काम बचेगा फ्रेंड, ठीक है। ये 36 है फ्रेंड, ठीक है। 26 काम बचेगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है, शेष काम को कौन करेगा? बी। तो बी से करवा लेते हैं शेष काम। 26 काम है और इनका एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 2, तो कितना दिन काम करेगा 13 दिन काम करेगा, 13 डेज काम करेगा। अब देखो बी के बारे में टोटल टाइम बोला जा रहा है, कितना टाइम लगेगा बी के बारे में, है ना। बी का टोटल टाइम कितना लगेगा 13 डेज ये और 2 दिन ये, क्योंकि इसके साथ भी काम किया था ना, तो ये 2 दिन और ऐड कर लो तो 15 डेज कौन काम किया? बी ने काम किया, है ना। लेकिन ए सिर्फ 2 दिन काम किया फ्रेंड। ए के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ए सिर्फ 2 दिन ही काम किया, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ओके, 2 डेज ही काम किया था। अब 2 दिन में ये कितना काम किया और ये बी कितना काम किया, अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क डन, है ना। ए और बी कितना काम किया फ्रेंड? ए 2 दिन में कितना काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, और ये बी 2 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कितना काम करेगा, करवा लेते हैं। ये 6 काम करेगा और ये करेगा आपका 30 काम,
क्लियर है? ओके फ्रेंड, 30 काम करेगा, तो इसको काटना चाहो तो काट लो। ये हो जाएगा 1 और ये 5 हो जाएगा। ओवरऑल 6 यूनिट आ गया, दोनों मिलकर 6 यूनिट काम करेगा। 6 यूनिट का वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन, क्योंकि शेयर पूछा जा रहा है ना, तो काम को रिलेट करेंगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 यूनिट का जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में गिवन है 2400, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। काट लेंगे इसको, 6 4 जा 400। पूछा क्या जा रहा है किसका शेयर फ्रेंड? बी का कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालो, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 5 × 400, ठीक है। 5 4 जा 20, 2000 बी का शेयर होगा। क्लियर है? दो 2000 बी का होगा फ्रेंड, ठीक है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4, ठीक है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है फ्रेंड, और उन्हें कुल 1250 रुपया मिलता है। तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, कर लो। 30 हो जाएगा और यहाँ से एफिशिएंसी 3 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 5 हो गया। ओके फ्रेंड, और 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है ना। ये 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, क्या गिवन है? 1250। तो 1 यूनिट का निकाल सकते हैं ना, काट लेंगे इसको, तो कितने बार में कटेगा? 5 2 जा, ओके, 5 5 जा 0, मतलब 250, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? वन यूनिट का वैल्यू निकल गया 250। अब पूछा क्या जा रहा है? बी का शेयर, तो बी देखो कितना है, बी है 2 है ना इनका एफिशिएंसी, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 250 × 2 500, 500 होगा फ्रेंड, ठीक है। 500 रुपया बी का शेयर हो जाएगा, बी का हिस्सा 500, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो पी और क्यू एक साथ काम पूरा करते हैं, उन्हें, अच्छा ये अमाउंट इस बार दे दिया है कि उसको इतना इतना पैसा मिलता है, ठीक है। और पी ने पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करने में पूरे कितने दिन का समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ना। पी और क्यू एक साथ एक काम को पूरा कर सकते हैं, उन्हें 1080 रुपये और 1440 रुपये अलग अलग बताया जा रहा है कि भुगतान करते हैं। तो पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। सिंपल सा देखो करने का तरीका है ना, इसको x अपॉन क्या रेशियो बना लो, x/20, ठीक है। क्लियर है? तो ये किसका हो जाएगा? पी का। पी एक डे में कितना काम कर लेता था? 1080। और क्यू फ्रेंड 20 डेज में कितना काम कर लेता था? अच्छा कितना अमाउंट मिलता था इसको? ये 1440 अमाउंट है फ्रेंड, ठीक है। अब एक एक जीरो ये कैंसिल कर लो, और काटना चाहो तो काट लो, ओके, ठीक है। इसको काट लेते हैं। एक्स का वैल्यू अल्टीमेटली निकालना है यहाँ से। एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? ये पी मैंने इंडिकेट किया फ्रेंड, समझ लेना, ये पी सिर्फ इंडिकेट किया कि ये पी का है, ये क्यू का है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे मैं पी को सिर्फ इंडिकेट करने के लिए ऐसे किया हूँ, ये ऊपर वाला पी है और नीचे वाला क्यू है। क्लियर है? चलो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये क्रॉस करेंगे 108 × 20/144। अब देखो ये 12 से कट जाएगा, 12 9 जा, और ये 12 का स्क्वायर होता है, 3 3 जा एंड 4 3 जा, और ये 5 हो गया। इट मीन्स एक्स का वैल्यू 15 आ गया। और एक्स कौन था फ्रेंड? पी। पी मतलब एक्स 15 डेज काम करता था, और इसके बारे में तो बताया ही था, क्यू 20 दिन काम करता था। पी 15 डेज एंड क्यू 20 डेज काम करता है। दोनों का टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा? 60 टोटल वर्क आ गया।
एफिशिएंसी कितना आ जाएगा इसका 4 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा आपका 3, टोटल 7 एफिशिएंसी हो गए। अब बोला जा रहा था कि P प्लस क्यू से पूरा काम करवाना है तो कितने दिन समय लगेगा। P प्लस क्यू से करवाना फ्रेंड 60 दिन में 7 की एफिशिएंसी से, तो डिवाइड कर लो। ठीक है, समझ में आया होगा फ्रेंड, आई होप। ठीक है, 9 7 जा 63 होता है, 7 8 जा 56, 8 जा लगा लो, बच क्या जाएगा 4 और नीचे 7, 8 होल 4/7 डेज लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, 8 होल 4/7 है फ्रेंड, सॉरी 8 होल 4/7 है। देखो ऑप्शन में ऐसे ही गलती हो जाता है फ्रेंड हर वर्ड में। ऑप्शन देखो पूरा मैच कर लेना, 8 होल 4/7। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन समझना। क्रिस एक काम को 4 दिन में कर सकता है। क्रिस एक काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि उसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है फ्रेंड, ऋषि सेम काम को 6 दिन में करता है। ओके, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी आपका 2 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया 5। अब 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या 1600। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिख लो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 1600, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1600 बटा 5। काटना चाहो तो काट लो, पूछ क्या रहा है, काट लो, ये कट जाएगा आपका 320 बार में। ठीक है, देखो 5 2 20 होता है ना, 5 3 15 लगाएंगे और ये 10 हो गया, 5 2 10 और ये कट जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक है, ऋषि का पूछा जा रहा है, ऋषि कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालो, 2 × 320 600 640 हो जाएगा, 640। ऋषि का शेयर निकल गया, किसका है फ्रेंड ऋषि का। आई होप की समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, ओके आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आई होप, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।